अब उस शोबे की करते हैं जो इंतहाई अहम शोबा है, क्योंकि मामला तालीम का है, एजुकेशन का है, रिफॉर्म्स का है, जिसको लेकर हर बार बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं। आज पूरे कश्मीर का खाका नहीं खींचेंगे आपके सामने, बल्कि साउथ कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर यह खबर देखने और सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि हमारा निज़ाम तालीम किस कदर बेहतर है या अबतर है, क्योंकि जनूबी कश्मीर में निज़ाम तालीम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन 3652 सरकारी स्कूल सोबा ये साउथ कश्मीर रेंज के अंदर है, एंटायर साउथ कश्मीर रेंज के अंदर सरकारी स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ 3652 के आसपास है, जिनमें 1050 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो आज भी रेंटेड एकोमोडेशंस में चल रहे हैं, जो आज भी उन जगहों पर चल रहे हैं जो मुनासिब और माजून स्कूल के लिए है ही नहीं। बुनियादी फैसिलिटियां जो स्कूलों के अंदर होनी चाहिए थी वो यहां पर दिख नहीं रही है, करिकुलम एक्टिविटीज के लिए जगह नहीं है। और जब यह पूरा मामला तालीम के शोबे के साथ वाबस्ता अफराद के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि मामले को देखा जा रहा है, हल किया जाएगा। क्या यह पहला मौका है कि हल करने की बात सामने आई है? नहीं जनाब। रवां साल के दौरान तीसरी बार ऐसी एश्योरेंस, लेकिन रवां साल के दौरान एक भी स्कूल अपनी जगह से नहीं हिला। सीधे साउथ कश्मीर चलेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे क्योंकि 21वीं सदी तालीम का निज़ाम सोबा कश्मीर का साउथ कश्मीर इलाका, जहां पर इब्तिदाई खबरें हमारे पास ये है कि 150 से ज्यादा स्कूल इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से दो चार है, जिनमें सबसे ज्यादा अनंतनाग, फिर कुलगाम, फिर पुलवामा, फिर शुपियां की बात सामने आ रही है। फिदा हुसैन, जब हम स्कूलों की बात करते हैं तो कई बार आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, लेकिन एश्योरेंसेस कितनी कामयाब हुई? तालीम के निज़ाम के साथ जुड़े अफसरों का क्या कुछ कहना है? और आज के दिन जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर है, क्योंकि ऑन द टॉप ऑफ द चेयर और हाईएस्ट डिसीजन मेकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम्स होते हैं, डीसीज होते हैं, उनकी तरफ से अब तक क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए इशफाक, बिल्कुल जो आपने जिस मौजू पे आपने आज बहस छेड़ी है, जिस मौजू पे आज आप बात कर रहे हैं वो एक अहम है। हालांकि अब छुट्टियां जो है वो नजदीक से नजदीक आ रही है, लेकिन महकमा तालीम के पास एक वक्त है अभी कि अगर इन 4 महीनों में वो कहीं पे जमीन खरीदने की कोशिश करेंगे, कहीं पे जो गाचराई है या कोई और सरकारी जमीन है उसको लेने की कोशिश करेंगे और उस पर वो नई बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जनूबी कश्मीर जो हमेशा कहीं ना कहीं पे, अगर हम जितनी भी सरकार यहाँ पे रही है उनकी नजरें जनूबी कश्मीर पर थी, लेकिन जनूबी कश्मीर के साथ कहीं ना कहीं पे सौतेली माँ का सलूक जो है वो हुआ है। आप देख सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है, 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल है और उसमें से सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में है। और उसके बाद अगरचे ये पुलवामा है, शोपियान है और कुलगाम है, लेकिन अभी भी 150 ऐसे स्कूल है जो प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट बिल्डिंग है। और उस प्राइवेट बिल्डिंग का हालात कैसी है, क्योंकि जब उनके पास पैसा ही नहीं आएगा, जब उनको महीने के बाद या 1 साल के बाद पैसा ही नहीं दिया जाएगा तो उस बिल्डिंग का हाल कैसा होगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूंगा कि कुछ ऐसे भी दूर दराज इलाके में ऐसे स्कूल बने हैं जो टीन शेड में है, जो टीन शेड में वहां पे बच्चों को तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो नाज़िमे तालीम है वो मान रहे हैं इस चीज को, वो कह रहे हैं कि इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कब होगा? जब आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कब काम हाथ में लेंगे? तो कहीं ना कहीं पे महकमा तालीम पर उंगलियां उठ रही है। और एक गरीब माँ बाप, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहूंगा कि जो रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो रेडी पे अपना रोजगार जो है वो कमाते हैं और वो ये कहता है कि कल का मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, क्योंकि JKS में वो क्वालिफाई करे, लेकिन जब उनके यहाँ स्कूल इमारत ही नहीं होगी, जब यहाँ उनके इलाके में स्कूल इमारत खस्ता है तो उनकी यूनिफॉर्म पे क्या बीती होगी? तो उनके जो एक्टिविटीज है, यानी कि अगर हम दरवाजे से आते हैं और खिड़की से वापस निकलते हैं, यानी कि खिड़की का हाल भी वैसा बेहाल है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब महकमा तालीम को, जैसे मैंने पहले भी कहा इशफाक की, अभी
वक्त है, हालांकि नवंबर का महीना है और अभी छुट्टियां शुरू हो गई है। फिदा हुसैन, फिफ्थ मैं स्टैंडर्ड आपको तक